हेलो बच्चों। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको क्लास 11th के लिए फैक्टोरियल टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि आपका चैप्टर 7 में आता है और आपका यहाँ से एक्सरसाइज 7.2 भी कवर हो जाएगी। तो डायरेक्टली चलते हैं फैक्टोरियल की तरफ और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप इन फ्यूचर आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं फैक्टोरियल है क्या। फैक्टोरियल एक तरह से एक फंक्शन है या फिर आप ऐसे समझ लो कि एक ऑपरेशन है। यूनिरी ऑपरेशन बोल सकते हैं हम। सबसे पहले यहां से जैसे मान लो अगर मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के लिए ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन वाला साइन है ये फैक्टोरियल के लिए। तो 5 फैक्टोरियल को हम क्या समझ सकते हैं? 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में हम मल्टीप्लीकेशन लिखते जाएंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां से हो गया। अब इन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120। मतलब ये आ गया यहां से आपका आंसर 120। तो ऐसे हमने 5 फैक्टोरियल को सोल्व कर लिया। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, कोई और नंबर आ जाए उसको भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक बात बता देता हूं कि कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स एक अलग तरह की नोटेशन भी यूज करते हैं। जैसे कि वो लिखते हैं ऐसे 3 फैक्टोरियल। वो जैसे एंगल वाला साइन होता है ना, ऑलमोस्ट ऐसा बनाते हैं। 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जैसे यहां से आप ये सोल्व करके लिख सकते हो 6 फैक्टर, मतलब 3 फैक्टोरियल आ गया यहां से 6। तो इन दोनों नोटेशन में थोड़ा सा फर्क है। जैसे इस नोटेशन का एक फायदा रहता है, इस नोटेशन का भी एक फायदा रहता है, बता देता हूं। यहां पे अगर आपको लिखना है, जैसे हम वेरिएबल को भी डील करेंगे आगे चल के आने वाले क्वेश्चंस में, और वहां पे कहीं लिखा हुआ है x माइनस 1 फैक्टोरियल, तो आपको अगर ये वाली नोटेशन यूज करोगे तो यहां पे ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, यानी कि एक से ज्यादा अगर टर्म्स होगी तो। और यहीं पे अगर आप दूसरे वाली नोटेशन यूज करते हो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, सिर्फ x-1। तो यहां से ध्यान रखें, आप दोनों नोटेशन कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस में ज्यादातर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाली नोटेशन यूज करता हूं। तो फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल एक तरह से एक ऑपरेशन है या फिर एक फंक्शन है जिसमें हम कोई इनपुट डालेंगे। इनपुट हमेशा एक नेचुरल नंबर डलेगी, और आप ये समझ लो कि जीरो भी डलेगा तो होल नंबर समझ लो, तो होल नंबर। तो यहां से आपको एक ये याद रखना है अलग से कि जीरो फैक्टोरियल जो है यहां से वो 1 होता है। क्योंकि देखिए, ये जो चैप्टर, मतलब ये जो टॉपिक है, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में कवर होगा। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हम ये देखते हैं कि कितने वेज में हम किसी भी चीज को काउंट कर सकते हैं। तो अगर देखिए, किसी भी चीज को मतलब एक अरेंज ना करना भी एक अपने आप में वे है। तो आप समझ सकते हैं जीरो फैक्टोरियल यहां से क्या होगा, 1 होगा। तो जीरो फैक्टोरियल 1। तो अब यहां पे देखिए आगे इससे डील कैसे करेंगे हम, मतलब इसको कैलकुलेशंस में कैसे यूज करेंगे। आप एक बात यहां से समझ लें कि अगर 5 फैक्टोरियल है तो क्योंकि इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3। मैं कह रहा हूं आप जहां रुकना चाहते हो ना आप वहीं रुक जाओ, क्योंकि देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1 ये होता है 5 फैक्टोरियल। तो इसमें ये जो बचा हुआ पोर्शन है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या हो गया, ये 3 फैक्टोरियल हो गया। तो यानी कि इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल आप ये लिख सकते हो। जरूरी नहीं है आप 3 पे ही रुके, आप कहीं और रुक सकते हो। जैसे अगर हम 8 फैक्टोरियल को देखें, 8 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, यहीं रुक जाओ। वो हम देखेंगे हमारी क्वेश्चन में क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल जहां भी रुकना है। तो अब यहां से डायरेक्टली मैं जंप करता हूं आपके इधर एक्सरसाइज 7.2 पे। 7.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। तो 7.2 के मैंने क्वेश्चंस लिखे, जैसे यहां पे बोला है कि इवैल्यूएट करो, तो यहां से इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट इसमें लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 8 फैक्टोरियल, तो यहां पे 8 से स्टार्ट करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले 5 फैक्टोरियल फाइंड किया था। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आई थी 120 इंटू 6 हो जाएगा 720।
8 7 ज़ा 56 इंटू 720। अब इसको इवैल्यूएट करके आप यहां से अपना आंसर लिख लेना। इसके बाद यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के ही सेकंड पार्ट में, मतलब कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल ये कितना होगा, इसको इवैल्यूएट करना है। तो देखो सबसे पहली बात तो आप समझ लो कि ये जो फैक्टोरियल नोटेशन है, फैक्टोरियल ऑपरेशन है, ये डायरेक्ट लीनियरिटी रूल फॉलो नहीं करता है। मतलब आप 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल को डायरेक्ट 1 फैक्टोरियल अगर लिख देते हो तो ये गलत होगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो ये किसके इक्वल होगा? देखिए इसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इवैल्यूएट करके ही दिखना पड़ेगा। 4 फैक्टोरियल आप यहां से लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 24 माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 6। तो यहां से आपका आंसर आ गया 18। अब एक तरीके से और भी कर सकते हो यहाँ पे काम, मैं वो भी बता देता हूं ताकि आपको ज्यादा एक्सपेंशन ना करना पड़े। देखिए यहां 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो इस 4 फैक्टोरियल को हम ब्रेक कर लेते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखो यहां पे दो टर्म लिखी हुई है, बीच में माइनस का साइन है, उससे पहले एक टर्म उसके बाद दूसरी टर्म। इन दोनों टर्म्स में से 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद होगा क्या, यहां से तो रह जाएगा सिर्फ 4 माइनस 1, तो यहां से 4 माइनस 1 हो गया 3, तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 3। और ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल तो आपको इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू एक और 3 है ये। तो इसको पूरा सोल्व करते हैं तो ये वहां से भी 18 आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट यहां से सोल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही इन्होंने पूछ लिया कि क्या ये लिनियरिटी रूल फॉलो करता है। तो लिनियरिटी रूल वही 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, क्या ये 7 फैक्टोरियल के इक्वल होगा? वैसे आप समझ सकते हैं यहां से 7 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा। 3 फैक्टोरियल आप देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि ये होगा 6, 4 फैक्टोरियल होगा 24 और 7 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा नंबर है। 7 फैक्टोरियल अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, 5 फैक्टोरियल कितना आया था, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आई थी यहां से 120, 6 फैक्टोरियल 720, तो यहां से ये बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। और आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू 7 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है आपको कि कंप्यूट करना है, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए कुछ टाइम में आगे जब आप फॉर्मूला देखोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, तब आपको पता चलेगा कि यहां से कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला है, वो अलग बात है। अभी तो सिर्फ इसको इवैल्यूएट करने पे ध्यान देते हैं। 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 8 डिसेंडिंग ऑर्डर में एक एक नंबर घटाते जाएंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखो मैं यहां 6 फैक्टोरियल पर क्यों रुक गया, उसका रीजन है सीधा सीधा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल, ताकि मुझे ये सोल्व ना करना पड़े, और ये लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल। तो अब होगा क्या, 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहां से ये पूरा डिवाइड हो गया और यहां से ये रह गया 8 इंटू 7 बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा, इसको इवैल्यूएट कर देते हैं, 2 1 4, सो 7 4 सा आपका आंसर आ गया 28। तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल से हमेशा ऐसे डील करेंगे कि जो लार्जर फैक्टोरियल्स हैं उसको स्मॉलर फैक्टोरियल्स में ब्रेक डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम कैंसिलेशन कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ये आपका 1 मार्क में या 2 मार्क्स में इजीली पूछ सकते हैं। 1 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x बाय 8 फैक्टोरियल गिवन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 7.2 से। तो देखो इसमें बोला है कि अगर ऐसा है, इफ दिस इक्वेशन इज ट्रू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिकली इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इनको कंबाइन करना पड़ेगा। दो फ्रैक्शन लिखे हुए ना, इनको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ऑब्वियसली। तो यहां से एलसीएम लेना है। अब एक सोचने की बात है, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का एलसीएम हम डायरेक्ट कैसे लेंगे? तो 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, आप एक बात देखो
कि 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहां से एक बात समझ आ रही है कि 6 फैक्टोरियल में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद 7 फैक्टोरियल आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 6 फैक्टोरियल जो है वो 7 फैक्टोरियल का एक फैक्टर है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का एक मल्टीपल है। अब मैं ये फैक्टर और मल्टीपल की बात क्यों बता रहा हूं, देखो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता था, हम काफी छोटी क्लासेस में, एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ते थे कि अगर आपको यहां से देखिए, जैसे एक नंबर है 7 और दूसरा नंबर है 35, मैंने जानबूझ के यहां पे 7 का मल्टीपल लिखा है 35, या फिर 35 का फैक्टर बोलो, मैंने लिखा है 7। तो अगर दो नंबर है, एक छोटा एक बड़ा, इस तरीके से कि एक नंबर का मल्टीपल दूसरा नंबर है, तो एक ट्रिक होती थी बड़ी सिंपल सी और ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़े वाला नंबर होगा ना, ये होगा एलसीएम किसका, इन दोनों नंबर का। 7 और 35 का एलसीएम क्या है 35, बड़े वाला नंबर होगा एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसमें से जो छोटा वाला नंबर है ना वो होगा एचसीएफ। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये यहां पे आपको हेल्प करेगा एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो अब देखो यहां से 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, दोबारा से देखते हैं। 6 फैक्टोरियल जो है वो 7 फैक्टोरियल का एक फैक्टर है, और 7 फैक्टोरियल जो है वो 6 फैक्टोरियल का एक मल्टीपल है। यानी कि बड़े वाला नंबर कौन सा हुआ यहां पे, बड़े वाला नंबर है 7 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का एलसीएम होगा 7 फैक्टोरियल। तो देखिए यहां पे सीरियल नंबर भी इरेज कर दिया 4। तो 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का एलसीएम आ गया यहां से 7 फैक्टोरियल। अब देखो 7 फैक्टोरियल को अगर हम 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करें, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करने पर क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो यहां से आ गया हमारे पास सिर्फ 7। तो यहां डिवाइड करने पर आया 7, 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 7 ही रहेगा, और यहां क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल डिवाइड 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू x बाय 8 फैक्टोरियल। तो यहां से अभी तक सिर्फ इतना आया है कि 8 बाय 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई है हमारे पास, 8 बाय 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x बाय 8 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करना है तो x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, 8 फैक्टोरियल को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू 8 बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब वही बात, 8 फैक्टोरियल को हम स्मॉलर फैक्टोरियल में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। करना क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखना शुरू करो, 8 इंटू 7, अब क्योंकि हमें 7 फैक्टोरियल मिल गया तो यहीं रुक जाते हैं, 7 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल। अब होगा क्या, यहां से हमारा ये 7 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, बचा सिर्फ 8 इंटू 8 जो कि आ गया 64, जो कि यहां से आंसर होगा हमारा। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही 2 मार्क्स के लिए, और इसके अलावा यहाँ पे आप ये देखो, इस वो जो ट्रिक बताई थी मैंने एलसीएम एचसीएफ वाली, वो मत भूलना। ट्रिक जैसा कुछ भी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही है एक्चुअली। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है आपको यहां पे इवैल्यूएट करना है, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, इवैल्यूएट करना है, और एक्सप्रेशन गिवन है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और साथ में आपको वैल्यूज गिवन है। यहां पर n की वैल्यू है 9, यहां साइड में लिख देता हूं, n इक्वल्स टू 9 और r इक्वल्स टू 5। तो देखिए अब क्या है, n और r की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करने पर यहां से आ गया न्यूमरेटर में 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब यहां पे तो सिंपल सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल रह जाएगा। तो आगे क्या करना है, यहां से आगे यहां पे बड़े वाले फैक्टोरियल को ब्रेक डाउन करेंगे छोटे वाले फैक्टोरियल की टर्म्स में। तो यहां से 9 फैक्टोरियल को 9 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे, घटते क्रम में, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, मतलब जहां भी रुकना है बस वहां रुक जाओ और फैक्टोरियल का साइन लगा लो लास्ट में।
तो ये हो गया यहाँ से ब्रेक डाउन। और ये जो 4 फैक्टोरियल है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी बचे हुए नंबर्स को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से 6 5 30, 37 210 और यहाँ से आ गए ये 9 8 72। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या आता है, 72 इंटू 21, ये आ गया यहाँ से 1512 और एक 0 और थी ये आपका यहाँ से होगा आंसर। तो यहाँ से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया 5th वाला। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का टॉपिक समझ आया तो कमेंट करके बताएं, और अगर समझ नहीं आया है, कुछ डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। टिल देन बाय, टेक केयर।